गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 12 का जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। लेट ना करते हुए जो है आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, द वर्क फंक्शन डब्ल्यू नेट इसको दे रखा है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लेमडा निकालना है, लेमडा नोट निकालना है। तो ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन है कि कम से कम उतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उस मेटल से, ठीक है। तो ये भी क्या एक एनर्जी है और इसको लिख सकते हैं hc बाई लेमडा नोट, ठीक है। और यही लेमडा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। यदि वेवलेंथ लेमडा नोट चाहिए तो लिख सकते हैं लोग hc बाई डब्ल्यू नोट। यदि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यदि है ना डब्ल्यू नोट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम लोग जो है hc के वैल्यू पुट करेंगे 12400, ठीक है। जब इसका वैल्यू ये पुट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू जो है वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, एक शॉर्ट में ये हो गया। अदरवाइज एच के वैल्यू पुट कीजिए, सी के वैल्यू पुट कीजिए, फिर डब्ल्यू नोट के वैल्यू जो है जूल में चेंज करके पुट कीजिए, तो लंबा प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, लेमडा नोट जो है ना, इसका वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम में आएगा। यदि आप एच सी के वैल्यू 12400 आप पुट करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको वैल्यू पुट करते हैं 2.8, तो इसका जो वैल्यू आता है लगभग आएगा 4430 एंगस्ट्रॉम इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी होगा 4433 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दे रखा है द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड। क्या बोल रहा है, यदि मोमेंटम को मान लें कि इनिशियली क्या है, मान लेते हैं कि P जो इनिशियल है वो कितना है, P है, और P जो फाइनल हम लोग क्या करते हैं इसको डबल कर देते हैं, 2P कर देते हैं। तो है ना, बाई व्हाट फैक्टर इज वेवलेंथ चेंज, तो किस फैक्टर से वेवलेंथ चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमको लिखना है, लेमडा इक्वल टू होता है h बाई पी। हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है h बाई पी मोमेंटम, ठीक है। तो अगर P इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लेमडा कितना हो जाएगा h बाई पी, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए ये लेमडा इनिशियल है तो लेमडा फाइनल कितना हो जाएगा h बाई मोमेंटम कितना है 2p। और देखा जाए कि h जो लेमडा फाइनल है 1/2 ऑफ h बाई पी, यानी हम बोल सकते हैं लेमडा फाइनल जो है 1/2 ऑफ h बाई पी क्या है, लेमडा इनिशियल। यानी ये कितना फैक्टर से, 1/2 फैक्टर से चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ v। यदि इलेक्ट्रॉन कितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है v, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो लेमडा इक्वल टू होता है h बाई पी मोमेंटम, लेमडा क्या होता है h बाई पी। और बता दें आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चल रहे हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, है ना, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। मोमेंटम P इक्वल टू होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू, यानी हम लेमडा के वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं h बाई पी की वैल्यू क्या बोल दिए हम 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या होगा E इंटू भी, यानी यहाँ पर अगर वैल्यू पुट किया जाए h बाई काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो ये हो जाएगा 2m, काइनेटिक क्या हो जाएगा ये E भी। तो वेवलेंथ जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा h बाई √2m E इंटू भी। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन जो है वो डी होगा कि कोई भी जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डिवीजन गैर्मर एक्सपेरिमेंट वाज। तो ये जो डिवीजन जो है गैर्मर जो एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के बारे में उसके जो है वेव नेचर है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम किया गया था। यानी जब भी एक्सपेरिमेंट आएगा तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो आंसर है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये था 4। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना स्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब कि लाइट हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है, एक वेव नेचर है, दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर है ना। तो पार्टिकल नेचर के लिए नेचर ऑफ लाइट, तो ये कौन दिखाएगा। तो देखिए चार जो है यहाँ पे ऑप्शन है, एक है इंटरफेरेंस, बी क्या है, डिफ्रैक्शन, सी क्या है, पोलराइजेशन। ये चारों ऑप्शन को आपको समझना होगा, जेड होगा। और डी ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इंटरफेरेंस है, जो वेव ऑप्टिक्स से पढ़ते हैं, है ना, इसमें लाइट जब दो लाइट जो है सुपरपोज करता है तो कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम कहीं मिनिमम हो जाता है। ये जो है वेव नेचर को दिखाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी किसको दिखाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन भी जो है वेव लाइट के वेव नेचर को दिखाता है। बस एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो पार्टिकल नेचर को शो करता है। कैसे, पार्टिकल नेचर को शो कैसे करता है, तो इस वाले में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, यदि एक मेटल में एक हाई फ्रीक्वेंसी यानी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब फोटोन्स यानी जो लाइट है जब किसी मेटल पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से इजेक्ट होता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट यानी फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से जो बाहर निकल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर लाइट जो है, जो फोटोन है, कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर है, तभी तो दूसरे पार्टिकल को वहां से बाहर निकाला। एक पार्टिकल ही क्या है, टक्कर मार के दूसरे पार्टिकल को बाहर निकाल सकता है। तो यहां पर लाइट की जो बताता है कि ये क्या है, फोटोन के पास पार्टिकल नेचर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज द ऑर्डर ऑफ। जो भी वर्क फंक्शन है किसी का भी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मापा जाता है, तो आंख बंद करके जो आंसर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ईवी से दिखाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम बाय पोटेंशियल डिफरेंस भी विल बी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा जो है क्या होगा, यदि चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू चार्ज है, मास एम है, पोटेंशियल क्या है भी। तो हम जानते हैं कि लेमडा क्या होता है, एच बाई मोमेंटम होता है। क्या होता है लेमडा, एच बाई मोमेंटम। अभी डिस्कस किए हैं कि जो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, यानी मोमेंटम, अगर रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाता है पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, उधर भी क्या करेंगे हम लोग, 2m से डिवाइड कर देंगे, एक m से एक m चला गया तो यह जाता है पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू, यहाँ बचेगा हाफ एम भी स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी है। यानी बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि पी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। तो मोमेंटम को याद रखना हमेशा कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी लेमडा छोटे हम लिख सकते हैं h बाई पी की वैल्यू क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू रूट ओवर 2m क्यू इंटू बी, दिस इज फॉर्मूला। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का h बाई डी ऑप्शन, h बाई रूट ओवर 2m क्यू भी, क्योंकि ये जो क्यू है ना मोड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन लिया जाता है। देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, अदरवाइज इमेजिनरी बन जाएगा। इस हमेशा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वेरी इजी क्वेश्चन, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितना जूल का बताता है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -19, और इसको हम बोलते हैं जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19 जूल। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशन कितना होगा।
तो कैसे निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एच, एच डायमेंशन? तो रटना नहीं है ना, क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू फ्रिक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है, एच इंटू फ्रिक्वेंसी। जैसे फॉर्मूला हुआ कैसे, ड्राइव कैसे हुआ है, कहा जाता है जो एनर्जी होता है ना वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतनी ज़्यादा लाइट क्या होगा, एनर्जी होगा। यानी एनर्जी जो है फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शन है। जैसे प्रोपोर्शन हटाता है कॉन्स्टेंट रहता है एच इंटू एफ, जहाँ एच क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी हम लोग एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एनर्जी का हम लोग जानते हैं डायमेंशन कितना होता है, mL²T-2 है ना। एनर्जी क्या होता है, एक तरह से एनर्जी क्या वर्क डन है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको याद रखना है, अगर याद नहीं है तो एनर्जी है क्या, एनर्जी जस्ट लाइक दिस इज वर्क डन है ना। और एनर्जी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स का एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, तो हो जाता है mL²T-2। यानी फोर्स और वर्क डन का सबको, वर्क डन हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या एनर्जी हो, सब क्या है, एनर्जी है और सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यानी फोर्स का mL/T-2 और एनर्जी का mL²T-2 सबको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से एनर्जी हो जाएगा mL²T-2 और फ्रिक्वेंसी कितना लिखें, तो बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है ना। फ्रीक्वेंसी टू 1/टाइम पीरियड। इसका डायमेंशन देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/t और बोल सकते हैं ये t-1। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को t-1 यहाँ पुट कर दे तो एच का डायमेंशन हो जाएगा mL²T-2, -1 ऊपर गया +1 हो जाएगा, माइनस ऊपर गया +1 हो गया, आंसर हो जाएगा mL²T-1। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का mL²T-1, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द फोटो इलेक्ट्रिक कटअप वोल्टेज इन ए सर्टन एक्सपेरिमेंट इज। ये कटअप वोल्टेज है, इसको भी नोट से दिखाते हैं। और ये कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट। याद रखेंगे कटअप वोल्टेज किसे कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कटअप पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहां पे करंट जीरो आ जाता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ रहा है, ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जिसमें करंट स्टॉप हो जाता है, कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कटअप पोटेंशियल। ये कितना दे रखा है, ये भी नोट, इसको भी नोट करते हैं या पूरा ही लिख देते हैं कि कटअप वोल्टेज, कटअप वोल्टेज, इसको भी नोट से दिखाता है। और ये कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दे रखा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन इज। यानी याद रखेंगे यदि कट ऑफ वोल्टेज जो क्या होता है 1.5 वोल्ट है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, चार्ज इंटू कट ऑफ पोटेंशियल, चार्ज इंटू कट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है। यदि चार्ज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यदि हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का E इंटू V नोट हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक ऐसा पोटेंशियल जिसमें करंट जीरो हो जाता है। या बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए भी क्या होना, उतने ही बराबर जो है एनर्जी देना पड़ा होगा अपोजिट में, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो क्या है, E भी नोट हो जाएगा। और E की वैल्यू है 1.6 10 के पावर -19 और भी नोट कितना है 1.5। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें 16 × 15, 16 × 5 80, 16 2.4, तो हो जाएगा 2.4 × 10 के पावर -19 जूल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन फ्रीक्वेंसी, ये म्यू दिया रखा है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी भी ना देखो म्यू है, भी दिख रहा होगा, इज है ना। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू यदि है ना, तो बताना है कि मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम तो देखिए हम लोग जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H बाई मोमेंटम। तो क्या मोमेंटम इक्वल हम लोग लिख सकते हैं H बाई लेमडा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू जो स्पीड ऑफ लाइट है C जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो हम लोग लेमडा इक्वल लिख सकते हैं C बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की चूंकि C बाई एफ लिखे हैं या है, और C बाई म्यू यहाँ दिखाएंगे, कि दिखाएंगे C बाई म्यू से। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, H और लेमडा हो जाएगा C और म्यू ऊपर चला जाएगा। यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, H म्यू बाई C। यानी ऑप्शन इज
h म्यू बाई सी, ए ऑप्शन 11th का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो भी है एक्चुअली म्यू है तो भी जैसे लिखा गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर विच हैज ग्रेटर मोमेंटम, विच हैज ग्रेटर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है? फोटोन है, ठीक है। और दोनों का जो है वेवलेंथ सेम है। इसका भी लेमडा कितना है? 1 नैनोमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁹ मीटर, और इसका भी लेमडा कितना उतना ही है 1 × 10⁻⁹ मीटर। बताना है कि विच हैज ग्रेटर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो पहले मोमेंटम जो है समझ लीजिए, मोमेंटम क्या होता है? h/λ। पहले फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, लेमडा इक्वल टू होता है h/mv, या बोल सकते हैं लेमडा क्या होता है? h/p। दिस इज फॉर्मूला, है ना। तो हमको मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम क्या होता है? h/λ। यदि दोनों का लेमडा सेम है, h कांस्टेंट होता है, h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और नीचे लेमडा भी क्या है? यदि दोनों के लिए सेम रहेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा, है ना। अगर लेमडा क्या है? सेम है ना, फॉर बोथ केस, तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम भी क्या होगा? p भी क्या होगा? सेम होगा। यानी ऑप्शन इज बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम, यानी ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। यानी 1 से लेकर 12 तक जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है ना। अब जो है आगे का जो 7 क्वेश्चन होगा, 7 से 8 क्वेश्चन जो होगा वो हम ले रखे हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 13 पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन का प्रॉपर्टीज बताइए, है ना, फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन कहलाता है, जिसको हम लोग पॉकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसके अंदर एनर्जी निहित होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है और क्या बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन का जो स्पीड है लाइट के स्पीड के बराबर होता है 3 × 10⁸, ठीक है। दूसरा है ना, फोटोन क्या है? उसके अंदर क्या एक पार्टिकल नेचर भी होता है, ये भी एक क्या उसका प्रॉपर्टीज है ना। इसके अंदर वेव नेचर भी होता है। तो हम लोग सारा पार्टिकल सारा जो है हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो सबसे पहले फोटोन्स के बारे में लोग डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। फोटोन्स आर एनर्जी पॉकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी व्हाट इज फोटोन? तो फोटोन्स आर एनर्जी पॉकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM वेव। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 3-4 प्रॉपर्टी लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? दे मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जिसका सी की वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका स्पीड इतना होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसका मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो होता है P = h/λ के बराबर। ये सब लोग जानते हैं कि लेमडा क्या होता है? h/p होता है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? h/λ के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी लिख देंगे इसका कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0, ठीक है ना। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोर्थ में लिखेंगे कि फोटोन के पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी है। फोटोन के पास पार्टिकल नेचर होने की वजह से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी फोटोन आता है, प्लेट से मेटल से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो हम बोल सकते हैं इट हैव पार्टिकल नेचर। इसके पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लियर है आपको। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। 13 के बाद क्या आएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी E, है ना। हमको लिखना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा। तो लोग जानते हैं कि जो लेमडा होता है वो क्या होता है? h/mv, ठीक है। और
ये जो एम भी जो है वो एक तरह से क्या मोमेंटम है, एम भी इज ए मोमेंटम, जिसको मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले पी को यदि हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन, है ना, इसको ढंग से लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम यानी कि पी एंड काइनेटिक एनर्जी, इनका बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यदि इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो उसके साथ जो रिलेशन आ जाएगा, यह जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के ई। यदि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ई लिखा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं h/√2m इंटू ई। दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, सारे के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और सारे पॉइंट को हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तो समझ लीजिए, पहला है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है ना, कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे जब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब मीटर से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि फ्रीक्वेंसी कम हो, है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा वर्क फंक्शन, हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन तक क्या है, एनर्जी देना पड़ता है, उससे कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन से उसके बराबर या उससे ज़्यादा जो है एनर्जी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे। क्या है पहला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सारा डेफिनेशन हम जो है यहाँ लिखने जा रहे हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अभी चलिए साथ साथ, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which it cannot cause emission of photo electrons from surface of metal। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, रेडिएशन का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता। यानी आप चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, उसके लिए जो है आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पैरामीटर है ना, कि इससे नीचे आप फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद है इसमें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको W नोट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है जिससे नीचे एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। तो लिख देते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from a surface इज नोन एज वर्क फंक्शन। यानी हर मेटल का, मान लीजिए कोई मेटल है, इसका अपना क्या है, वर्क फंक्शन है। मान लेते हैं इसका वर्क फंक्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। हर क्या है, एक तरह से क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो के इजेक्ट हो जाए। यदि मान लेते हैं कोई मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम कोई लाइट इस पर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। यदि इसका एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कम से कम उसको मेटल को इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट है। ठीक है ना, अटैच है। तो इसको यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से इजेक्ट होगा। और 2 से यदि ज़्यादा देंगे, मान के चलते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। उसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको V नोट्स दिखाते हैं, इसको जब डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं।
स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। इसका हम लिखेंगे द पोटेंशियल difference needed to just stop the photoelectric current is known as stopping potential। क्या कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या है? ऐसा पोटेंशियल जिसपे करंट क्या हो जाए, रुक जाए, करंट की वैल्यू कितना हो जाए, 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ये रहा डेफिनेशन। यदि इसके बारे में और डिटेल अगर चाहिए होगा कि काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये होता है जहाँ V नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आपको याद रखना होगा या यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या और भी चाहेंगे तो और क्या ऐसे सकते हैं, जैसे हम बोले कि जैसे कोई एक मेटल है जिसका अपना वर्क फंक्शन है W नोट है ना। मान लेते हैं कि इस पर कोई एक एनर्जी इस पर गिर रहा है, फॉल कर रहा है फोटोन्स का, है ना। लाइट इस पर फॉल कर रही है, एनर्जी E है। तो इसका जो एनर्जी है जो गिर रहा है इस पर, तो इसका कुछ एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए, और बाकी एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी इसका जो एनर्जी है ना, इसका जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी क्या है वर्क फंक्शन में यूज होगा यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और बाकी एनर्जी यदि बचा तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, यानी काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा, E माइनस वर्क फंक्शन, E माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी क्या होता है, H इंटू म्यू। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं H इंटू म्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E इंटू V नोट, इसको इसे लिख सकते हैं हम लोग H V माइनस इतना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट कितना हो जाएगा, तो E से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा H म्यू बाई E माइनस वर्क फंक्शन बाई E हो जाएगा, किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन जो है जैसा भी पूछे, यदि 1 नंबर के पूछे डेफिनेशन लिख निकल जाइए, 3 नंबर के पूछे इसके बारे में तो पूरा यहाँ तक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राइट द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, गिव द मीनिंगफुल द सिंबल यूज्ड। बस यही है उसी को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, गिव द मीनिंग ऑफ सिंबल्स यूज्ड। ठीक है, तो बोल रहा है यानी हमको निकालना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसका क्या है, तो आप इसको जो है 1 नंबर पूछ, हमेशा 2 नंबर का ही पूछेगा। मान लेते हैं कि ये मेटल है, वही बात, इसका वर्क फंक्शन क्या है, W नोट, या और इसको कहीं कहीं फाई लिखता है, W नोट भी लिख सकता है और फाई। कुछ एनर्जी इसके पास आया, लाइट जो है फॉल किया इसके ऊपर, आप बोल देते हैं लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है। यदि F है तो F लिख सकते हैं, म्यू है तो म्यू लिख सकते हैं, यानी इसका जो एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, H इंटू F होगा, है ना। और कुछ एनर्जी क्या होगा, इसको वर्क फंक्शन में यूज होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया और बाकी एनर्जी क्या कर देगा, इसको काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी बोल सकते हैं जो लाइट एनर्जी ऑफ लाइट जो इसको मिला है ना, समझने के लिए हम बोल देते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो है और करके हम समझने के लिए ऐसा कर देते हैं, मान लेते हैं इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो एनर्जी जो आ रहा है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम बोलेंगे कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने में, और बाकी क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद 2 उसके अतिरिक्त है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या मान लेते हैं कि ये 5 है, तो इसके पास 3 अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, इसको हाई काइनेटिक एनर्जी देगा। तो हम इसको इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जो एनर्जी E है वो पहला वर्क फंक्शन यूज हुआ, और दूसरा लिख सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी में चला गया। E क्या हो जाएगा, H इंटू फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन, है ना, इक्वेशन जो है। तो इसको चाहेंगे तो ऐसे भी सकते हैं, ये क्या होगा, HC बाई लेमडा हो गया। वर्क फंक्शन को भी चाहेंगे तो HC बाई लेमडा नोट लिख सकते हैं, जहाँ लेमडा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्योंकि V एक तरह से एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आज सबका बोल रहा है कि नेम दे दीजिए, जहाँ H क्या है,
एच इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। लैम्डा ये क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्वेश्चन में व्हाट आर द मोमेंटम, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। व्हाट आर द मोमेंटम यानी पी हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, पहला मोमेंटम निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, फर्स्ट मोमेंटम, दूसरा निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा दे रखा है। एच के वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो पहला जो है मोमेंटम निकालना है पी, क्या गिवन है, गिवन है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पहला आंसर हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बार बार डिस्कशन हो रहा है यही चीज़, आपको याद भी हो गया होगा। यानी मोमेंटम चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 10⁻³ kg। पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ और काइनेटिक एनर्जी कितना है, यह है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में चेंज कर लेते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा जूल, यानी हो जाएगा 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है मोमेंटम P इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकेंड। ये आता है आंसर इसको सोल्व करने से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो होता है एच बाई मोमेंटम। क्या होता है, एच बाई मोमेंटम। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई जान जीव नहीं है क्वेश्चन में। एच की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये होता है। अब इस क्वेश्चन में भी आई होप यही दे रखा होगा, यानी इस क्वेश्चन में भी दे रखा है सेम, ठीक है। डिवाइड बाई मोमेंटम का वैल्यू कितना है, 5.9 इंटू 10⁻⁻29। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.12 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, पहले समझ लीजिए। द वेवलेंथ ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन्स इज 1 नैनोमीटर। व्हाट आर देयर मोमेंटा। आई होप ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेवलेंथ ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, है ना, यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लिख देते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लैम्डा ई, ये भी कितना है 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, इतना दे रखा है ना। और फोटोन का भी सेम दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन यानी लैम्डा पी, वो भी 1 इंटू 10⁻⁹ यानी 1 नैनोमीटर दे रखा है। व्हाट आर देयर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम कितना होगा। तो हम पहले निकालने जा रहे हैं फर्स्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ही होगा दोनों का, क्योंकि यदि दोनों का लैम्डा सेम है तो दोनों का जो है वो भी सेम होगा, है ना। दोनों मोमेंटम कितना होगा, सेम होगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है h/p और मोमेंटम क्या है दोनों का सेम है। तो h होता है 6.6 10⁻⁻34 और हमको मोमेंटम चाहिए, तो चूँकि लैम्डा h/p होता है और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू h/λ। h इक्वल टू कितना होता है 6.6 10⁻⁻34 डिवाइड बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है 10⁻⁹ यानी p जो मोमेंटम का वैल्यू आएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो इतना हो जाएगा 6.6 10⁻�34 प्लस हो गया 9। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको PE से दिखा रहे हैं, वो हो जाएगा 6.6 × 10 के पावर ये हो जाएगा -25, इतना हो जाएगा। और मोमेंटम ऑफ फोटोन का भी सेम होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन भी निकालेंगे, सेम ही आएगा कि लैम्डा ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p होगा, क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है
है ना, लेमडा नहीं सॉरी मोमेंटम पी निकालना है, मोमेंटम ऑफ पी निकालना है, तो पी मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाई लेमडा ही होगा। जो लेमडा दोनों का क्या है, सेम है, 6.6 10 के पावर -34, लेमडा भी क्या है, सेम है 6.6 10 के पावर, लेमडा की वैल्यू है 10 के पावर -9, सॉल्व करेंगे तो 6.6 10 के पावर -25 आएगा मोमेंटम। तो लिख देंगे कि मोमेंटम इतना आएगा और बोथ मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, बोथ हैव सेम मोमेंटम। दोनों के पास का मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लेमडा होता है। यदि दोनों का लेमडा सेम है तो मोमेंटम पी सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि लेमडा क्या होता है, एच बाई पी क्या होता है, एच बाई लेमडा। लेमडा दोनों का सेम है, एच भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो दोनों सेम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, पक्का ये 3 नंबर या 5 नंबर का आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से लिखना होगा और आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट किसी मेटल पे इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता है, इजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इसको डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, क्या है लिखने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ falls upon metal surface, then electrons are emitted from the metal. This phenomenon is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट सुटेबल फ्रिक्वेंसी का या फिर वेवलेंथ का जब किसी मेटल पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका क्या क्या जो है लॉज है, लॉज फर्स्ट, इसमें लगभग जो है 4 या 5 लॉज लिख देंगे। 3 नंबर का होगा तो 2-3 लिख देंगे, 5 नंबर का होगा तो 4-5 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट लॉज, rate of emission of photo electrons is directly proportional to intensity of light। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जितना लाइट का इंटेंसिटी होगा, जितना लाइट में इंटेंसिटी होगा उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, लाइट जब फॉल करता है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलता है कि जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा लाइट का उतना ज़्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इंटेंसिटी लाइट का कम देंगे, इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकलेगा, ठीक, कम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम बाहर निकलेगा, ठीक है। सेकेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to frequency of light। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 5 नंबर का है, इसको मान लेना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है ना, हम लोग यहाँ देखा है कि ये क्या है, इस टाइप से मेटल है ना, इसका अपना कुछ वर्क फंक्शन है। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसका ज़्यादा होगा, लाइट का फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, है ना, फिर हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है, वो होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइट की एनर्जी बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। कैसे, मान लीजिए वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले कितना गया,
है ना, पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इतना जब एनर्जी मिल रहा था तो एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हो रहा था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, एनर्जी 2 से 3 हो गया, है ना, यानी 2 यूज हुआ इसको निकालने में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाएं, हो गया 4, 2 इसको वर्क फंक्शन हो गया, 2 क्या चला गया, इसको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर गया। वैसे ही जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, यानी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एनर्जी ऑफ लाइट इंक्रीज हुआ, इससे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, वो बढ़ जाता है। क्लियर, ये 2 हो गए प्रॉपर्टीज। बाकी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है आपको। ये 5 बार क्वेश्चन है, पक्का आने वाला है ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज नंबर 3, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स does not depend on intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट तब बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन हो रहे हैं वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एनर्जी ऑफ लाइट ओनली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है कि इंटेंसिटी जब लाइट को लोग बढ़ाते हैं, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दो फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स यदि बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी वाला कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। 4th क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि जो एनर्जी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, यदि उसका एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का जो अपना वर्क फंक्शन उससे यदि कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी आप चाहते हैं कि मेटल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो जो एनर्जी इंसिडेंट जो एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। 5वां क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली इमिटेड एज लाइट इज इंसिडेंट। ये मैंने बोलना चाह रहा है कि जैसे ही लाइट जो है उस पर मेटल पे गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। देयर इज़ नो टाइम लैग। ऐसा नहीं है कि पहले लाइट गिरेगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि हम बाहर निकले कि नहीं निकले और आराम से वो निकलेगा, ऐसे नहीं है ना। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलेगा, देयर इज़ नो टाइम लैग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, और इस श्रृंखला के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल ध्यान में आपका होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, तो व्हाट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होता है, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m एंड पोटेंशियल डिफरेंस v। तो माइक्रोवेव्स है क्या, तो बोलता है कि वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन। जब कोई भी मटेरियल पार्टिकल यदि मोशन में होता है तो वो भी एक वेव नेचर शो करता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव्स और डी ब्रोगली वेव्स ही बोलते हैं। यानी प्रत्येक वो पार्टिकल जिसके पास मास है और वो क्या है मोशन में यानी वेलोसिटी है, वो प्रत्येक पार्टिकल के पास क्या है, वेव नेचर है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव्स। दूसरा है कि इसको हम लोग रिलेशन निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। जैसे 4 फोटोन्स है ना, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं 4 फोटोन्स। हम लोग जानते हैं लाइट के लिए, लाइट के पास क्या होता है, पार्टिकल भी नेचर है और वेव नेचर दोनों होता है, ठीक है ना। पहले लाइट से एक फोटोन निकालेंगे, उसके बाद हम एक पार्टिकल पे चलेंगे। यानी पहले कंसीडर, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम ऑब्टेन कर रहे हैं, कंसीडर फोटोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यदि फोटोन्स को हम मान के चले को क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसके अंदर क्या है, वेव नेचर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, h इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन्स कितना हो जाएगा, h इंटू फ्रिक्वेंसी। इफ, है ना, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, if photons as particle nature, यदि इसको कंसीडर क्या करें, पार्टिकल एज ए पार्टिकल अगर इसको लोग करते हैं, है ना, तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ m क्या है मास ऑफ फोटोन है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दोनों क्या है, फोटोन का ही एनर्जी है, दोनों इक्वेशन क्या है, फोटोन का ही है, ठीक है ना। ये भी जब फोटोन्स क्या है, जब वेव
वेव फॉर्म होगा, जब वेव नेचर अगर शो करेगा तो उसमें फोटोन्स की एनर्जी क्या होगा, h इंटू फ्रीक्वेंसी। जब वही फोटोन्स क्या है, अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ m क्या है मास ऑफ जो है फोटोन, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। दोनों क्या है एनर्जी का फॉर्मूला है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब हम लोग मिलाते हैं तो पाते हैं कि E इक्वल टू ई, और लिख सकते हैं हम लोग m c स्क्वायर इक्वल टू एच एफ, यानी एच एफ इक्वल टू हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं c इक्वल टू क्या होता है, उधर फ्रिक्वेंसी टू लेमडा, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा c बाई लेमडा। पुट कर देते हैं, ये हो गया एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी चला गया तो बचता है, लिख सकते हैं h बाई लेमडा इक्वल टू एम इंटू सी। तो अब इसको इधर लिखने जा रहे हैं, यदि h बाई लेमडा इक्वल टू हो गया m इंटू एक सी बचा हुआ है m इंटू सी, तो लेमडा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h बाई एम इंटू सी। ठीक है, mc क्या है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट है, mc क्या है, मोमेंटम ऑफ लाइट, p क्या है, m इंटू सी, यानी p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ लाइट। तो कहना चाह रहा है कि वो लाइट जिसके पास मोमेंटम है उसके अंदर क्या है, लेमडा है। तो मोमेंटम सिर्फ क्या लाइट के पास ही होता है, मोमेंटम पार्टिकल के पास भी होता है। तो फ्रॉम, है ना, फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना, प्रत्येक को पार्टिकल, है ना, एवरी particles of mass m and speed v have wave nature, तो हम बोल सकते हैं लेमडा क्या हो जाएगा, h बाई या क्या जाएगा m इंटू भी, ये मॉडिफाई हो गया डी ब्रोगली, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम, एक तरह से क्या है ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी लेमडा जो लिख सकते हैं हम लोग h बाई मोमेंटम। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इसको हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से हो जाता है लेमडा इज इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू v होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाई रूट ओवर 2m इंटू q इंटू v। तो ये भी फॉर्मूला, इसको भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी सही है, और डिटेल चाहें तो ये भी सही है। यहाँ तक हम लोग दिखा सकते हैं। थैंक यू।